कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये कहानी किसी धर्म को उठाने या किसी धर्म को नीचे गिराने के लिए नहीं बता रहा मैं। ये कहानी है धर्म का गलत इस्तेमाल करते हुए गलत करने वालों की और उनके खिलाफ धर्म को समझते हुए अपने धर्म की टीचिंग्स का पालन करने वालों की, और सिर्फ उन्हीं शहीद महिलाओं की हिम्मत और जज्बे की रिस्पेक्ट के लिए मैंने ये रुमाल सर पर ओढ़ा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है मुग़लों के टाइम की, औरंगज़ेब के डेथ के काफ़ी टाइम बाद। पंजाब में मुग़लों के शासन करने के 2 पॉइंट्स थे, सरहिंद और लाहौर। मुग़ल तो थे दिल्ली में, तो उन्होंने 2 गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए, सरहिंद में और लाहौर में। अब इन गवर्नर्स के नीचे बहुत सारे नवाब थे, जैसे मलेरकोटिया के नवाब, फरीदकोट के नवाब, और इन नवाबों के अंडर बहुत सारे परगना थे और ज़मींदार, जिनके नीचे बहुत सारे गांव खेड़े थे, और इन्हीं गांव में रहने वाले किसान मिस्त्री वगैरह के ऊपर उनकी कमाई का 67% टैक्स लिया जाता था। ये वक्त था 18th सेंचुरी की स्टार्ट का और सिखों के खिलाफ बढ़ते आक्रोश का, और ये और बढ़ रहा था मीर मन्नू के राज में। 1748 में मुग़लों ने मीर मन्नू को लाहौर का गवर्नर उर्फ सूबेदार बना दिया था, और वो मुल्तान का नवाब भी था उस वक्त। सबसे पहला काम सूबेदार बनकर जो उन्होंने किया था वो था राम रौनी को हथियाने का, जो सिखों का सबसे बड़ा फोर्ट या किला था अमृतसर में। उस वक्त कुछ 500 सिख शरणार्थी उस किले में थे। अदीना बेग जो आर्मी कमांडर थे जलंधर में, और मीर मन्नू की सेना ने मिलकर फोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया। मीर मन्नू ने फिर अपने सैनिकों को कहा कि हर तरफ जाए और जो सिख दिखे उन्हें पकड़े और उनके बाल और दाढ़ी काट दी जाए। फिर सिखों को पकड़ा जाने लगा और लाहौर बाज़ार में सबके सामने मारा जाने लगा। हिस्टोरियन नूर अहमद चिश्ती ने कहा है कि ईद के पावन दिन मीर मन्नू ने शहीदगंज के हॉर्स मार्केट में 1100 सिखों की बलि दी थी। हिंदुओं को अपनी तरफ रखने के लिए मीर मन्नू ने कोरामल, जो लाहौर के एक हिंदू खत्री थे, उनको अपना दीवान या मिनिस्टर रख लिया। कोरामल, जिनके दिल में सिखों के लिए हमदर्दी थी, उन्होंने मीर मन्नू को समझाया और सिखों के साथ संधि करने के लिए मना लिया। मीर मन्नू कोरामल की बात पे और अफ़गान हमले से बचने के लिए सिखों के साथ संधि के लिए मान गए। अहमद शाह अब्दाली के अफ़गानों ने बहुत जल्द लाहौर पे हमला कर दिया, और दल खालसा के सिख जो सुक्खा सिंह के अंडर थे उनसे लड़े, पर अफ़गान इतने थे कि उन्हें पीछे हटना पड़ा, जिसकी वजह से मीर मन्नू लाहौर हार गया। कोरामल भी इस युद्ध में मारे गए। सिखों को दी गई ज़मीन भी हथिया ली गई, पर अहमद शाह अब्दाली ने मीर मन्नू की बहादुरी देख उसे अपनी तरफ करने का फ़ैसला किया। अहमद शाह ने मीर मन्नू को फरसंद खान बहादुर रुस्तमे हिंद का खिताब दिया और उन्हें वापस लाहौर का सूबेदार बना दिया, लेकिन इस बार मुग़लों की तरफ से नहीं, उनकी तरफ से। मीर मन्नू, जिसने अपनी हार की वजह सिखों को मान रखा था, उसने अपने मुग़ल सैनिक और अफ़गान टुकड़ियों को बुलाया। उन्होंने फिर 30,000 से भी ज़्यादा जवान इकट्ठे किए ताकि सिखों का नामो निशान मिटा सकें। मुग़ल सैनिकों ने पूरे पंजाब और सिंध में छानबीन शुरू कर दी, और जहाँ सिख मिले उन्हें मारना स्टार्ट किया। जो भी सिखों का सर काट कर लाएगा उसे 10 रुपये हर सर के मिलेंगे। पर सिखों का अपने धर्म और खालसा पर से विश्वास नहीं टूटा। इतने एक्सट्रीम टॉर्चर और डर के बावजूद सिख अडिग रहे। मीर मन्नू के लोग घर घर जाकर सिखों को ढूंढ रहे थे। बहुत लोग जंगल में जाकर छिप गए, मगर जो सिख अपनी फैमिलीज़ के साथ शहर में थे, वो लोग ना कहीं छिप सके और ना किसी जत्थे में जुड़ सके। उन्हें मुग़ल सैनिकों ने पकड़ लिया और लाहौर ले जाने लगे। इन कैदियों में ज़्यादातर सिखनियाँ और उनके बच्चे थे। रास्ते में बहुत सारी बूढ़ी औरतों को मार दिया गया या वो मर गई, क्योंकि उनसे इतना लंबा रास्ता तय करना मुश्किल हो रहा था। और जो लाहौर पहुँचे, उन सब सिखनियों को और उनके बच्चों को लाहौर जेल में बंद कर दिया गया। कुछ साल पहले ऐसे ही सिखों के खिलाफ लड़ाई हुई थी और कत्लेआम हुआ था,
और सबने सोचा कि सिख अब ख़त्म हो चुके हैं। मगर भाई गर्जा सिंह और भाई बोटा सिंह, अपने सिख भाई बहन जिन्हें उन्होंने इन सब से बचा रखा था, बाहर निकले और अपने हक़ के लिए लड़े, मुग़लों को ये बताने के लिए कि एक सिख कभी हार नहीं मानता। और यही अब दोबारा हो रहा था। हर दिन मुग़ल सैनिक आते और सिखनियों को चढ़ाते। कहाँ गया तुम्हारा खालसा, तुम्हें बचाने तक नहीं आ सकते वो लोग, कायर कहीं के नामर्द। अरे आएंगे भी कैसे, सब हमारे हाथ हमारे जो गए हैं। अब तुम बची हो, इस्लाम को मान लो और हमारे साथ चलो, तुम्हें रानी बनाएंगे और माँ भी। ये सब वो हर दिन सुनती थी, मगर इन सिखनियों ने कभी भी सिख धर्म को छोड़ने का नहीं सोचा। वो हर दिन जपती रही, वाहे गुरु वाहे गुरु। लेकिन मीर मनू भी हार मानने वालों में से नहीं था और उसने सिखनियों को टॉर्चर करने की मुहिम शुरू कर दी। पहले उसने ऑर्डर दिया कि जो सारी सिखनियाँ जेलों में बंद हैं उन्हें चक्कियाँ दी जाएं जो नॉर्मल चक्कियों से 3 गुना ज़्यादा भारी हों। पर सिखनियों ने यह टॉर्चर भी हंसते हंसते नानक जी के शब्द गाते गाते बिता दिया। उन्होंने पूरे दिन चक्की पीसी पर इस्लाम धर्म को मानकर अपनी आज़ादी को पाने से इनकार कर दिया। हर सिखनी को 40 से 60 किलो अनाज दिया गया पीसने के लिए, और जिन्होंने उसे पूरा नहीं पीसा या जिन्होंने पीसना छोड़ा, उनकी छाती पर वही भारी चक्की रखकर उन्हें मार दिया गया। पूरे दिन इतना काम करने पर उन्हें 1 गिलास पानी और 1/4 पीस ब्रेड का खाने को दिया जाता था। पर सिखनियों ने फिर भी हार नहीं मानी। मीर मनू ने फिर छोटे बच्चे जो अपनी माँओं के साथ थे जेल में उन्हें मार डालने का हुक्म दिया। सिर्फ उन बच्चों और माँओं को छोड़ना जो इस्लाम को अपना लें। मुग़ल सैनिकों ने फिर मासूम बच्चों को शिकार बनाना शुरू किया। छोटे बच्चों को हवा में उछालते और भाले की नोक पे उन्हें गिराकर मार डालते। उन्होंने इसे एक खेल की तरह बना दिया। एक सैनिक बच्चे को ऊपर उछालता और दूसरा बच्चे को ज़मीन पर गिरने से पहले मारता। जिसके भाले पे लगा वो जीता, वरना बच्चा ज़मीन पे गिरकर मर गया। और जितने भी बच्चे मरे उनके टुकड़े टुकड़े करके माला बनाकर सब सिखनियों के गले में डाल दिया गया। और इनसे भी जब मन न भरा तो बच्चों के टुकड़े इन माँओं के मुंह में ठूस दिए गए। 300 से ज़्यादा बच्चों को मार डाला गया। उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेला गया और उनकी लाशों के टुकड़े करे गए। पर वाहे गुरु के ऊपर से उन सिखनियों का भरोसा फिर भी नहीं टूटा। उन सिखनियों में से एक सिखनी जो बहुत खूबसूरत थी, पर लाहौर के एक काजी का दिल आ गया। वो हर दिन आकर उन्हें मनाने लगा कि उनसे शादी कर लें, पर वो नहीं मानी। उस सिखनी माँ का एक बेटा था जो करीब 1-2 साल का होगा। एक बार ऐसे ही फिर से ना सुनने के बाद काजी ने सैनिकों को कहा कि इस सिखनी को और इसके बेटे को इतना सताओ कि अपने वाहे गुरु छोड़कर हमारे अल्लाह को अपना ले। उस रात को इन सैनिकों ने सिखनी को पेट से बांध दिया और उसके बच्चे को टॉर्चर करने लगे। मुग़ल सैनिकों ने बच्चे को पेट से उल्टा लटका दिया और चाकू लेकर पेट से गले की तरफ होते हुए धीरे धीरे उसकी चमड़ी को काटने लगे। सिखनी चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, वो बस नाम जपती रही और कहती रही, गुरुजी जान जाए पर धर्म न जाए। फिर धीरे धीरे कटते कटते वो छोटा बच्चा शहीद हो गया। मुग़लों का फिर भी मन नहीं भरा और वो सिखनी को डंडे और चाबुक से मारने लगे और वो बेहोश हो गई। सैनिकों ने उसे भी पेड़ पर उल्टा लटका दिया और चले गए। पूरी रात वो अधमरी हालत में ऐसे ही लटकी रही। सुबह जब सैनिक आए तो उन्होंने उसे नीचे उतारा, पर वो चलने की हालत में नहीं थी। सिखनी ने दीवार का सहारा लिया और नितनेम किया और अरदास करी। नितनेम जिसे डेली रूटीन भी कह सकते हैं, गुरबानी या हाइम्स होती हैं जो 3 बार दिन में जपने को कहा जाता है। सिखनी ने कहा कि हे सच्चे पाशाह जी, आपकी कृपा से रात तो अच्छे से कटी। मैं आपकी कोटि कोटि आभारी हूँ। जो अमानत आपने बच्चे के तौर पर मुझे दी थी वो आपके पास अब लौट कर वापस आ गई होगी। उसका ध्यान रखना और आगे भी आपकी राह पर चलने के लिए ताकत देना। वाहेगुरु
प्राण जाए पर सिक्खी ना जाए। ये सब सुनकर कुछ सैनिक अचंभे में पड़ गए। आखिर सिख किस मिट्टी के बने हैं? कुछ सैनिकों ने उसी वक्त इस्तीफ़ा दे दिया, कहते हुए कि ये सिखड़ियाँ अपने खुदा, जिन्हें ये वाहेगुरु कहती हैं, बहुत मानती हैं। ये लोग बुरे नहीं हैं, हम इनके ऊपर और अत्याचार नहीं कर सकते। जिनके बच्चे और जिनकी औरतें इतना सहकर भी मुस्कुराकर अपने खुदा का नाम ले रही हों, वो ऐसे ही एक दिन पंजाब पे राज करेंगे। लेकिन यही बात कट्टरपंथी इस्लाम मानने वालों को पसंद नहीं आई और इन्होंने इन औरतों पर और जुल्म करना शुरू करा। सिकनी पर भारी चट्टान रखी गई और उसकी हड्डियां टूटी। फिर उसे लठ से मारा गया। मरते हुए भी उसके मुंह से सिर्फ वाहेगुरु ही जप रहा था। इस्लाम धर्म और कुरान का गलत इस्तेमाल करने वाले इन हैवानों ने सिखनियों पर इतना अत्याचार किया कि ये खबर पंजाब और सिंध में आग की तरह फैल गई। 1750 में बुद्धा दल के सरदार कपूर सिंह वर्क जी और उनके 500 खालसा भाइयों ने सूफ़ी संतों के भेष में लाहौर पर धावा बोल दिया ताकि मीर मनु को मार सके, पर वो बचकर निकल गया और कपूर सिंह वर्क नाकाम रहे। मीर मनु 1753 में अपने घोड़े से गिरा और चोट लगकर अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। कहा जाता है कि 1-2 महीने तक वो दर्द से कराहता रहा, पर आखिर में वो अपनी चोटों से मारा गया। इसी दौरान कपूर सिंह वर्क ने लाहौर में फिर हमला किया और इस बार सारी सिखनियों को जेल से रिहा कर दिया। 1760 के दौरान लाहौर की इन सिखनियों की शहीदी और जज्बे को इतना माना गया कि हर दिन अरदास में उनका जिक्र किया जाता था। सिंघड़ियाँ जिन्ना ने सवा मन दे पिसने पीसे, बच्चियाँ दे टोटा गलियाँ विच पवाए, पर धर्म ना हारिया। हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए, सिखनियाँ जिन्होंने खुशी खुशी 60 किलो चिक्की पीसी, गले पे बच्चों के टुकड़े लटकाए, पर फिर भी अपने धर्म को नहीं हारने दिया। तो इन्हीं महान सिखनियों को नमन करते हुए ये थी आपके लिए आज की कहानी।